आज हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम नॉरसेट एम्स पीपीएमटी बीएफएच स्टाफ नर्स डीआरएमई बी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिंग नर्सिंग एग्जाम डीआरएमई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट ईयर ट्यूटर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। बिफोर गिविंग यूनिलेटरल ईसीटी इन विच साइड ऑफ द हेड आर इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन अ राइट हैंडेड पर्सन। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा राइट साइड इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ये क्यों है, क्योंकि जो यूनिलेटरल ईसीटी में जो इलेक्ट्रोड्स है नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर पर लगाए जाते हैं। राइट हैंडेड पर्सन का डोमिनेंट हेमिस्फीयर यूजली लेफ्ट होता है, इसलिए इलेक्ट्रोड्स राइट साइड लगाए जाते हैं ताकि मेमोरी लॉस कम हो। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा राइट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज द फर्स्ट मार्क्ड बाय। तो कब उनको फीमेल में कब प्यूबर्टी मार्क होती है सबसे पहले, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा थिलार्की में क्या होता है, थिलार्की का मतलब होता है कि सबसे पहले ब्रेस्ट जो डेवलपमेंट का स्टार्ट होना शुरू होता है, ये प्यूबर्टी का सबसे जो पहला साइन माना जाता है। और मिनार्की यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बाद में होता है। सबसे पहले ब्रेस्ट का साइज, फिर प्यूबिक हेयर, देन मिनार्की स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्शन बाय नर्स इन चार्ज इज एसेंशियल व्हेन क्लीनिंग द एरिया अराउंड जैक्सन प्रैट वुंड ड्रेन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जो जैक्सन प्रॉट में क्या करते हैं, सेंटर से आउटवर्ड सर्कुलर मोशन में हम करते हैं। सेंटर से क्लीनिंग फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड इन अ सर्कुलर मोशन। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो इसमें क्या होता है, क्लीनिंग हमेशा क्लीन एरिया से ही या क्लीन एरिया से लेस एरिया की तरफ हम जाते हैं, इसलिए जो वूंड का सेंटर से बाहर की तरफ सर्कुलर मोशन में क्लीन करते हैं ताकि इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो कम हो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्शन बाय अ नर्स इन चार्ज इज एसेंशियल व्हेन क्लीनिंग द एरिया अराउंड अ जैक्सन प्रॉट वुंड। फिर दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया है, क्लीनिंग फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड इन अ सर्कुलर मोशन। देन है पुटिंग अ बिटर टेस्ट ऑन नेल्स फॉर नेल बाइटिंग एंड एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें क्या होता है, फ्लडिंग, सिस्टमैटिक सेंसिटाइजेशन, अवर्जन थेरेपी या हिप्नोसिस। तो इसका राइट आंसर आएगा अवर्जन थेरेपी। तो अवर्जन थेरेपी में क्या होता है, अवर्जन थेरेपी में एक अनवांटेड बिहेवियर को अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस से जोड़ा जाता है, जो मतलब कि बिटर नेल पेंट लगाने से जो नेल बाइटिंग का हैबिट है धीरे धीरे कम हो जाता है। क्योंकि हम ये छोटे बच्चों में करते हैं जो नेल बाइटिंग करते हैं, तो ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है, उनकी आदत को छुड़ाने के लिए हम उनके कुछ नेल पेंट लगा देते हैं कि उसको टेस्ट बेटर लगे और वो मुंह में जो अपना थंब है वो ना डाले, नेल बाइटिंग ना करे, या फिर इसको बोलते हैं अवर्जन थेरेपी। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द मोस्ट नॉन फॉर विच कॉन्ट्रीब्यूशन टू नर्सिंग रिसर्च। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है किस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए फेमस है, वो है डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाटा एनालिसिस एंड कलेक्शन में। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रिमियन वॉर के दौरान है पेशेंट डाटा कलेक्ट किया और स्टैटिस्टिक का यूज़ करके मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने की में हेल्प की थी। तो उसने पहले डाटा कलेक्ट किया, फिर उसको एनालिसिस उसका किया। ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग केयर टू द पेशेंट हु इज़ एन एंटी डिप्रेसेंट्स इंक्लूडिंग एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको तीन ऑप्शन सही होंगी, एक ऑप्शन जो गलत है आपको वो बतानी है। तो इसमें क्या है, जो एंटी डिप्रेसेंट पेशेंट केयर में एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के, ठीक है। एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन एट बेड टाइम ड्यू टू सेडेटिव इफेक्ट्स, गिव मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, डू नॉट गिव मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक एज इट मे कॉज नोडिया, गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। तो तीनों ऑप्शंस राइट हैं। देखिए तीनों ऑप्शंस ही राइट हैं। तो देखिए एडवाइस टेक मेडिसिन बेड टाइम ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, गिव मेडिसिन तो गिव मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। तो हमें पेशेंट को बोलना है कि कि इसका जो गलत आंसर एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा गिव मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक टू इंक्रीज
एब्जॉर्प्शन, तो एंटी डिप्रेसेंट जो एम्प्टी स्टमक देने से नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, इसलिए उसको यूजली मेडिसिन फूड के साथ दी जाती है। सो इसका राइट आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो उन्होंने एक्सेप्ट पूछा था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द इंडियन नर्सिंग काउंसिल द नर्स टू पेशेंट रेशो फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इज, तो उसकी जो रहेगी 1:100 इज द राइट आंसर। ये कैसे होएगा, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ओपीडी में एक नर्स पर अप्रॉक्सीमेटली 100 पेशेंट्स का रेशो रिकमेंड किया गया है। सो इसका राइट आंसर आएगा 1:100, 1:100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, फिर नॉट वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसमें से कौन सी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं ओलेंजापिन है जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग नहीं है। तो इमेप्रिपिन, नॉट्रिप्टाइलिन एंड सर्ट्रालिन हैं जो एंटी साइकोटिक ड्रग हैं, ठीक है। तो ओलेंजापिन एक एंटी साइकोटिक ड्रग है जो स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर में दी जाती है, ठीक है। तो ये इन्होंने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग पूछा था, तो ये है एंटी साइकोटिक ड्रग है ओलेंजापिन, ठीक है। ये ओलेंजापिन है जो एंटी साइकोटिक ड्रग है, बाकी है जो सारी एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द लिंडेल यूरिक एक्सेप्ट, तो इसका जो राइट आंसर आएगा देखिए कि लेंडाल के जो अकॉर्डिंग है प्रिंसिपल्स कौन कौन से, पहले आप ये देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अकॉर्डिंग है, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो इसके अकॉर्डिंग है, बट इन्होंने पूछा एक्सेप्ट वाला, तो जो बजटिंग है वो इसका प्रिंसिपल नहीं है। सो इसका राइट आंसर आएगा प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग। कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसका प्रिंसिपल है, बट जो प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग है वो इसके अंडर नहीं आता है। रिक की जो है लिंडाल रिक की उसके अंडर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ काउंसलिंग इन विच द इमोशनल आस्पेक्ट आर मोर सिग्निफिकेंट दैन द इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट इज टर्म्ड एज, तो ये क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या होता है, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग को जो कार्ल रॉगर्स ने डेवलप किया था, किसने डेवलप किया था, कार्ल रॉगर्स ने डेवलप किया था। इसमें क्लाइंट की फीलिंग और इमोशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और काउंसलर जो सपोर्टिव रोल में होता है इसमें, ठीक है। सो ये थे सारे क्वेश्चंस आज के लिए। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस थोड़ा पता चल गए होंगे किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही नर्सिंग एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट MCQs के लिए चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।